देव सेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है। हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने तलवार, फरसा, भाला और कृपाण ये चारों शस्त्र भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराए हैं। बंगाल में हिंदू पलायन करने की स्थिति में है, वह बहुत सारे उन पे ऐसे कदम उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, हिंदू की हत्याएं हो रही हैं, हिंदू का पलायन हो रहा है। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। देव सेना ये बना कब? देव सेना 21/5/2018 को। तो आपने यहाँ देव सेना का जो हिंदू संगठन है ये क्या करती है संगठन? देव सेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है। हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने तलवार, फरसा, भाला और कृपाण ये चारों शस्त्र भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराए हैं और सभी हिंदुओं को विधि विधान से धारण करते हैं। देते हैं जब यार तो वहाँ रजिस्ट्रेशन उन लोगों को भी देते हैं? सबसे पहले हम केवल सनातनियों को देते हैं, क्योंकि सनातनियों का ही ये संगठन है। उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल उनका अपने फार्म पे फिलअप करते हैं। उसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्हें धारण कराते हैं। और ये धारण कराने का औचित्य ये है कि देखिए, हमारे सभी देवताओं पे शस्त्र है, लेकिन हम हिंदुओं ने शस्त्र रखना भी छोड़ दिया और प्रशिक्षण लेना भी छोड़ दिया। इसी कारण से आज हिंदू कहीं ना कहीं पीड़ित है। और ये स्थिति है आज हिंदुओं की। बंगाल में हिंदू पलायन करने की स्थिति में है, वह बहुत सारे उन पे ऐसे कदम उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, हिंदू की हत्याएं हो रही हैं, हिंदू का पलायन हो रहा है। यहाँ तक कि ये स्थिति है, ऐसे हिंदू जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देते हैं या बीजेपी के टच में है, वो सारे हिंदू जो टीएमसी के टच में नहीं है, उन हिंदुओं के साथ बहुत बुरी स्थिति होती है। ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है और बंगाल में भी यही हो रहा है। वहाँ रात को बंगाल की बात बताता हूँ, 8 बजे के बाद गाड़ी आएगी, जो भी जवान औरत होगी उसको घर बैठा लेंगे गाड़ी में, रात भर इस्तेमाल करेंगे, 10 करे, 20 करे, 50 करे, कोई गिनती नहीं। सुबह उसको फेंक जाएंगे, जिंदा या मुर्दा। पीड़ित परिवार यदि थाने जाके रिपोर्ट करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगी। और शाम को टीएमसी के गुंडे आएंगे, उसके घर में आगजनी तोड़फोड़ कर जाएंगे, यहाँ तक कि गोली भी मार जाएंगे। इस देश में कोई सुनवाई नहीं है हिंदुओं की। यही मिलती जुलती हालत मणिपुर में है, पंजाब में है, केरल में है, और कश्मीर तो हिंदुओं से खाली हो गया। ये कारण यही रहा कि हमने शस्त्र रखने में भी छोड़ दिए और अपने धर्म के सिद्धांतों को भी मानना छोड़ दिया, धर्म को मानना छोड़ दिया। इसलिए हिंदू पीड़ित है, पलायन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ पूरी रणनीति के तहत पूरा जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के लोग, ईसाई प्रवृत्ति के बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण है, दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। जैन, बौद्ध, सिख ये धर्म नहीं है, सनातन के ही पंथ है। और ईसाई, मुसलमान यानी कि इस्लाम तो पंथ भी नहीं है, वो है मजहब। ऐसे ही ईसाइयों का रिलीजन, वो रिलीजन है ना कि धर्म है। लेकिन हमें मूर्ख बनाने के लिए जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ मूर्ख नेताओं ने ये कहना शुरू किया चारों धर्म एक समान है। अरे भाई, चारों धर्म तो सब जब समान हो, जब वो धर्म की श्रेणी में हो। धर्म तो दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। और हम बड़े सौभाग्यशाली है जो दुनिया के एकमात्र धर्म में पैदा हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम अपने धर्म के लिए अपना पुरुषार्थ करें और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। हमारा धर्म ही ऐसा है जो वैज्ञानिक आधार पे पूरी तरह से खरा उतरता है, जबकि कोई भी ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन वैज्ञानिक आधार पे खरा नहीं उतरता। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने के साथ साथ एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है और मजबूत व्यक्ति ही आप कैसे कर रहे हैं? समाज में शांति स्थापित कर सकता है। देखिए, उदाहरण के लिए बताता हूँ, भगवान राम
जब अयोध्या से उनको वनवास हुआ तो उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिया, महल त्याग दिया, अयोध्या त्याग दी, लेकिन अपना धनुष नहीं त्यागा। यदि वो धनुष त्याग देते तो जीवन में उन्हें सीता ना मिलती। ऐसे ही वो धनुर्विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो जीवन में कभी रावण का वध नहीं कर पाते। इसी तरह से पांडवों ने शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया तो वो महाभारत जीत पाए। यदि वो शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो जीवन में कभी महाभारत नहीं जीत पाते। उन्होंने विधर्मियों का सफाया किया। ऐसे ही हम शस्त्रों का प्रशिक्षण लेंगे, लाठी तलवार मार्शल आर्ट निशानेबाजी सबका लेना जरूरी है। इसके दोहरे मापदंड है। देखिए, हम यदि मार्शल आर्ट सीखेंगे तो अपनी स्वयं की भी रक्षा कर पाएंगे और ओलंपिक खेलों में भी भाग लेंगे, वहाँ भी अच्छे से पदक लेके आएंगे, क्योंकि ओलंपिक खेल है जूडो कराटे मार्शल आर्ट ये सब। तो दोनों लाभ हो गए। एक तो अच्छी नौकरी मिलेगी जो पदक लेके आएगा, और दूसरा उसे जॉब मिलेगी, और तीसरा उसे इनाम मिलेगा। तो ये लाभ तो है ही, उसका वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ भी रहेगा, बीमार कम पड़ेगा क्योंकि स्वस्थ रहेगा वो। इसी तरह से वो अपनी रक्षा भी कर पाएगा। ऐसे ही मार्शल आर्ट, लाठी तलवार या निशानेबाजी में भी प्रतियोगिता में वो भाग ले सकता है और अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। तो तीन लाभ है, आध्यात्मिक लाभ भी है, शारीरिक लाभ भी है, और जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर पाएंगे वो सक्षम हो पाएंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, परिवार की रक्षा कर पाएंगे। और हम सब, आप और हम उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने मुगलों से अपने मुगलों से संघर्ष किया और अपने धर्म में बनाए रखा, फिर अंग्रेजों से संघर्ष किया और अपने धर्म में बनाए रखा। अब हमारा फर्ज है हम अपना पुरुषार्थ करके अगली पीढ़ी को सुरक्षित करके जाएं, तभी ये भारत सनातन राष्ट्र उन्हें सनातन राष्ट्र बन पाएगा। तो हमारा कहने का मतलब सनातन राष्ट्र बना रहे हैं आप, तो सनातन राष्ट्र में कानून होगा, नियम कानून तो कुछ होगा उसमें। कैसी बात कर रहे हैं आप? जब सनातन की बात कर रहे हैं तो कानून, देखिए, सनातन चलेगा तो कुछ तो उसका क्राइटेरिया सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है, वो बड़ी शांति से रहता है और पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। ये सनातन के सिद्धांत है। जबकि नहीं, मुझे बात चलाने के लिए मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो सनातन को मानने वाले ही लोग पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, वरना आप ईसाइयों को देखिए, अपने देशों, अपने ही लोगों से मतलब रखते हैं। ऐसे ही मुसलमानों को देख लीजिए, उनके देशों में, किसी भी मुस्लिम देश में देख लिए, वह दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो दूसरे पंथ के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, वह हिंदू बचा है क्या आज? बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश में कितनी बुरी स्थिति है, सबको पता है। यही हाल अफगानिस्तान में हुआ, वो बर्दाश्त ही नहीं करते। ये तो हम सनातनी लोग हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ मिला के चलते हैं, सबका भला चाहते हैं, वो किसी का भला नहीं चाहते, केवल अपने अलावा। तो हमारे सिद्धांत ही ऐसे हैं। तो हम जब सबको पूरा परिवार, विश्व को ही पूरा परिवार मानते हैं, तो फिर उसमें सिद्धांतों की आप कोई बात करेंगे तो मुझे लगता है बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। बंटवारे में जो बंटवारे का भी इसमें जिक्र है, तो बंटवारे में कौन सा बंटवारा हो गया? मैंने तो बंटवारे की बात ही नहीं की। इसमें जो जिक्र बताया गया, अच्छा, 1947 में, देखिए, उसका जिक्र करें तो मैं बताता हूँ। उस समय के मूर्ख नेताओं ने इस देश का बंटवारा किया, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो हिस्से बना दिए, लेकिन मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजा। आधे से ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। भाई, बंटवारा क्यों किया? जब बंटवारा हो गया तो इन्हें सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए। जमीन भी हमारी गई और हमारे हिस्से में रह रहे हैं। जो इस देश के मुसलमान हैं वो हमारे हिस्से में रह रहे हैं, और उनके हिस्से का उनके बाप दादा अपना हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि मैं स्वेच्छा से पाकिस्तान, भारत में रहता हूँ। तो भाई, हिस्सा क्यों लिया? फिर पाकिस्तान क्यों लिया? पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश ले लिए, फिर क्या जरूरत थी? जब तुम स्वेच्छा से ही रहना चाहते थे तो बंटवारे की क्या जरूरत थी? क्यों किया बंटवारा? क्यों डिमांड करी कि हमें अलग देश चाहिए? ये दोहरी नीति है, आप समझ नहीं पाओगे। अब उनका प्रयास है, अब हिंदुस्तान को कब्जाना है, उनकी रणनीति है। वहाँ उनकी संख्या कितनी? 3 करोड़ से उनकी 21 करोड़ है, और यहाँ 3 करोड़ से आबादी पता कितनी है? 40 करोड़। 12 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। और देखिए, इस देश के मूर्ख नेता जो हमारे शत्रु, सुनिए एक मिनट सुनिए, इस देश के मूर्ख नेता अपने शत्रुओं को पालने का काम कर रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है, जो अपने सरकार के भी हित में नहीं हो सके कभी,
उन्होंने अपनी सरकार को उखाड़ फेंका। यहाँ के नेताओं ने जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, जो देश के शत्रु हैं, उनको यहाँ बसा दिया। उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, उनको वोटर ID दे रहे हैं, उनको रहने की सुविधाएं दे रहे हैं, उनको सब सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन तो काम गृह मंत्रालय का है ना, वही बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये मंत्रालय है, वो उसी की बता रहा हूँ। तो उनको बसाने का काम किया है। आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाइए, अवैध रूप से घुस जाइए, आपको या तो सीधी गोली लगेगी, या मैं भी चला जाऊं तो मुझे भी गोली लगेगी सीधी, या जिंदगी भर जेल में सड़ा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का हाल है। हमने उन 12 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मेहमानों की तरह रखना शुरू कर दिया। अरे भाई, वो देश के शत्रु हैं, उनको यहाँ से मार के भगाना चाहिए या उनको एनकाउंटर करना चाहिए। देश में जो अवैध रूप से घुसे होते हैं, वो देश उनको शरण नहीं देता, वो घुसपैठिए हैं, वो देश के शत्रु हैं। लेकिन हमारे नेताओं ने उनको पालने का काम किया। आपकी संगठन रोहिंग्या को लेकर क्या मुहिम चला रही है? यार, हमने सीधा सीधा स्पष्ट कह दिया, हम तो चाहते हैं सरकार इनको बाहर निकाले। ये सरकार का मुद्दा है, सरकार इन्हें जो बसा रही है गलत बसा रही है। ये हमारे ही शत्रु हो जाएंगे। जो आज बांग्लादेश में हालत है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है, जो बांग्लादेशी कर रहे हैं, वहाँ के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग, वही 15-20 साल इस देश में करने लगेंगे। हिंदुओं के साथ भी करेंगे और देश की सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करके सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो सरकार को, जो गृह मंत्रालय है, उनको सोचना चाहिए कि कैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जवान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वही बात आप कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। उनको बॉर्डर से आने नहीं देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, और जो घुस चुके हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, हमारी जमीन को छीन रहे हैं, हमारी जन सुविधाओं को ले रहे हैं, बिजली, पानी, सड़कें, सबका उपयोग कर रहे हैं। हमें जो, हमारे लोगों को जो वेतन मिलता, जो तनख्वाह मिलती, जो नौकरी मिलती, उनको हथिया रहे हैं वो लोग। ये तो हमारे हिस्से का खा रहे हैं, तो इनको भगाना जरूरी है। और फिर खा तो खा रहे हैं, ऊपर से आंखें दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में क्योंकि अपने बच्चों की संख्या बढ़ा रहे लगातार, और ये एक तो पहले से जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग भारत में रह रहे वो, और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो ये जो घुस चुके हैं, इनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। ये एक दिन देश के लिए नासूर बन जाएंगे, यानी कि यहाँ के मूल निवासियों के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे एक दिन ये। तो सरकार को, मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण तो लाना ही चाहिए। सबसे पहले इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो भी इस देश में रह रहा है, उनको बाहर निकालें। उसके बाद देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और कॉमन सिविल कोड कानून लागू करें। क्यों जरूरी है? हम 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो 20-20 कर रहे हैं। हम यदि दूसरी शादी कर ले तो मुकदमा दर्ज, वो 4-4 शादी कर ले। भाई, क्यों इस तरह से दोहरा कानून? क्यों? इस देश के मौलवी को सरकार से वेतन मिलता है। हर मस्जिद के 1 नहीं 3 मौलवी को वेतन मिलता है। ये तुम मजहब को बढ़ाने के लिए पैसे क्यों दे रहे हो? क्यों धन लुटा रहे हो? वो क्या कर रहे हैं? मजहब को बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल को इन्होंने अनुदान देना बंद कर दिया, और हिंदुओं के किसी भी मंदिर के पुजारी को वेतन नहीं मिलता सरकार से। सीधा सीधा केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अरे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार जो करेगा, जो नेहरू ने किया, उसको ये समाप्त नहीं कर पाए। अब इनका देखिए, इन्हें लगभग 15 साल हो जाएंगे, तो इनका फर्ज नहीं बनता ऐसे कानून जो हिंदुओं के खिलाफ, उनको रद्द करें। वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार है, वो देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को कह देना ये उसकी जमीन है। तो प्रधानमंत्री के पास कोई कानूनी राइट नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को बचा सके। वो ना तो प्रशासन में शिकायत कर सकते, ना पुलिस में शिकायत कर सकते, ना लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते। उन्हें वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल उनकी बात माने या ना माने। मान लो आपकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, या एक महाकुंभ की ज़मीन है, इसी को कह देंगे हमारी, अभी कहा भी हमारी है। उनके पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन जिनको कागज़ दिखाने हैं वो कहाँ दिखाएंगे? ट्रिब्यूनल में। वो नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, हाई कोर्ट जा नहीं सकते। गलत कानून है। जो देश की संसद को अधिकार नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, जो किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, जो केंद्र को अधिकार नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखा है। इसे रद्द करने की जरूरत है, लेकिन संशोधन कर रहे हैं जी, वो भी नहीं हो रहा इनसे। तो देखिए, जो वास्तव में काम करने चाहिए उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तभी सनातन बचेगा, तभी देश बचेगा, तभी धर्म बचेगा। नहीं तो वक्फ बोर्ड, देखिए, जितनी जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को दी, उससे ज़्यादा, मतलब भारत में एक पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर बन चुके हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। पाकिस्तान की ज़मीन है 8 लाख एकड़, बांग्लादेश की है 1 लाख एकड़।
यानी कि 9 लाख एकड़, और अकेले वक्फ बोर्ड की ज़मीन पता कितनी है? 9,40,000 एकड़, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा रखी है इस देश में गलत तरीके से। तो वक्फ बोर्ड को रद्द करके उन ज़मीनों को सरकार अपने अधीन ले, तभी ये देश बचेगा। तो इस वक्फ बोर्ड के कारण ही बहुत सारे गांवों से हिंदू या बहुत सारे शहरों से हिंदू को पलायन करना पड़ा, क्योंकि वो बेचारे कहीं शिकायत नहीं कर सकते कि पीड़ित है, उनके साथ बहुत बुरी स्थिति होती है। ऐसे ही हर नागरिक आज पीड़ित है। आज इस देश में हिंदुओं की सुनवाई नहीं है, वो कहीं भी। सरकार तो हिंदुओं की है। देखो, सरकार हिंदुओं की होने से फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं के हित में काम करिए ना। हिंदू के हित में कर तो रहे, लेकिन जो वास्तव में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे। जैसे इस देश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके साथ लव जिहाद की घटनाएं आज तक नहीं रुक पाई है, हिंदुओं की हत्याएं आज तक नहीं रुक पाया है, हिंदू का पलायन आज तक नहीं रुक पाया। भाई कानून बनाइए, उनकी सुरक्षा का दीजिए, उन्हें लाइसेंस या शस्त्र मुहैया कराइए, तभी तो वो सुरक्षित होंगे। लेकिन हिंदुओं से शस्त्र उसे विहीन कर दिया, ना तो उसे लाइसेंस ही शस्त्र दे रहे और ना ही उन्हें किसी तरह की सुरक्षा दे रहे। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस देश में। जैसे मैंने पहले बताया, बंगाल की स्थिति, मणिपुर की स्थिति, केरल की स्थिति, पंजाब की स्थिति और तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हिंदू की। हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह चुका है, और हिंदुओं के मणिपुर में तो सरकार भाजपा की। देखिए, मेरी सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। सरकार हिंदुओं की जब है तो देखिए, तो कानून शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है और या आपको ज्ञान का अभाव है। बीजेपी ने नहीं कहा हम हिंदुओं की सरकार है, कभी नहीं कहा हम हिंदुओं की पार्टी है, ना हिंदुओं की पार्टी का ना हिंदुओं की सरकार का। उन्होंने कहा सबका विकास सबका साथ। वो सबकी बात करते हैं। वो दरअसल मैं आपको एक और बता दूं, जो बीजेपी थी वो कांग्रेस बन चुकी है, जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीग बन चुकी है, जो मुस्लिम लीग था वो आतंकी संगठन बन चुका है। ये स्थिति हो गई है। बीजेपी कभी भी कट्टर हिंदू को टिकट नहीं देती। एक दो विवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को टिकट नहीं देती। जो कट्टर हिंदू है, जो पक्के सनातनी है, उनको देते हैं जो सेकुलर है। हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले बनी थी जो विश्व हिंदू परिषद, उसने क्या किया? जो देखिए, वो तो इस बात के जवाब तो वो ही देंगे, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। विश्व हिंदू परिषद जितना भी बेचारा अपना प्रयास कर रहा है, हालांकि उन्हीं की सरकार है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब वही देंगे। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो अपनी बारे में वही ज़्यादा बता पाएंगे। मैं तो उनके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा। हर आदमी अपने विवेक से प्रयास करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता है जितना वो कर पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके लोग भी इन सरकारों से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके लोगों पे भी मुकदमे दर्ज होते हैं, वो भी जेल जाते हैं। गाय को बचाने में, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने में वो बहुत अच्छा खासा प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस, सरकार उनका साथ नहीं दे पाती।